वेलकम टू माई चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि राजस्थान में जो पीजीटी की वैकेंसी वो आ चुकी है। पीजीटी यानी कि वहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ग्रेड। ठीक, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। सेकेंड ग्रेड भी आई है, ठीक, यानी टीजीटी की भी आई है और पीजीटी भी आ गई है। आज यहाँ पे देख सकते हैं ये 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन है और सीटों की संख्या बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग विषयों में। यदि भूगोल विषय की हम लोग बात करें तो 700 से अधिक सीटें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है और किस तरह का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, कितने नंबर का होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ की एलिजिबिलिटी क्या है, पदों की संख्या क्या, अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं कि नहीं, या उनके लिए कितना % यहाँ पे फिक्स होती है सीटें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये चूँकि राजस्थान पीजीटी का है, तो यहाँ पे आप देखिए बायोलॉजी में 162 सीटें हैं टोटल, और कॉमर्स में आपका 130 है, म्यूज़िक में 12 है, ड्राइंग में 70 है, और एग्रीकल्चर 280 है। ज्योग्राफी में देखिए 800 लगभग सीटें, 793। और यहीं पे देखिए इधर आपका जनरल कैटेगरी EWS, SC, ST, OBC और ये आपका MBC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 793 टोटल सीटें हैं, जिसमें 200 सीटें सामान्य की हैं। ठीक, और ये आपका जो दिया गया ये सामान्य महिला के लिए 58 सीटें, यानी टोटल 258 सीटें हैं। जो आप समझ सकते हैं यूपी में जो पीजीटी की अभी आपकी भर्ती हुई है उसमें ऑलमोस्ट इतनी सीटें टोटल थी। यहाँ पे जो 258 सीटें दी गई हैं, तो यानी कि राजस्थान में जो आपका पीजीटी यानी प्रवक्ता के लिए काफ़ी सीटें यहाँ पे हैं। 793 हो गई, हिस्ट्री में 807 हैं, हिंदी में देखिए 1000 से ऊपर सीटें, 1462 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 1196, यानी इंग्लिश में 342 है, संस्कृत में 194 है, केमिस्ट्री में 122 है, होम साइंस में 22 है, फिजिक्स में 82 है, मैथ में 68 है। तो यहाँ से आप देख लीजिए आपका कौन सा विषय है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो हो गया वैकेंसी के बारे में, सीटें कितनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये फॉर्म है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे देखिए ये आरक्षण संबंधित जो नोटिस दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा गया है, इसको पढ़ लिया जाए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा कि जो अदर वर्ग के कैंडिडेट हैं वो राजस्थान में जो है जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है, और यहाँ पे ये दिया गया है कि राजस्थान के बाहर के अन्य या राज्य की जो महिला हैं जो विवाह उपरांत राजस्थान की मूल निवासी बन जाती हैं, तो उन्हें जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC, ST, OBC, MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक, यानी कि यदि आप यूपी की हैं और आपकी शादी जो है राजस्थान में हुई है तो आप वहाँ के कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जबकि आपका अदर स्टेट में वो काउंट होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में आप उसमें शामिल होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये आपका योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका योग्यता दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड UGC एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल, यानी कि NCTE से क्या होना चाहिए, आपका BEd जो होना चाहिए। अब यहाँ पे BEd ये नहीं कि आपका स्पेशल हो या नॉर्मल हो, कोई BEd हो सब चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें दिया गया। उसके बाद यानी कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो है मास्टर डिग्री, यानी MA या MSc आप हों अपने विषय सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास BEd की डिग्री हो। ठीक, और यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया, पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट UGC, ये आपका जो बायोलॉजी वगैरह का दिया गया, जो जिसमें स्पेशल है वहाँ पे लिख दिया गया है। पद क्रम संख्या 1 के लिए ये है कि जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक या बॉटनी, जूलॉजी में ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। और यहाँ पे आपका देखिए कॉमर्स के बारे में दिया गया है, और इधर आपका म्यूजिक का है, और यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का है, और यहाँ फिजिकल एजुकेशन का है। ठीक, ये
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, यानी कि आपके पास क्या मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र हो, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व, यानी कि जो अपेयरिंग वाले हैं मास्टर डिग्री या पीजी या बीएड, वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आपका ये होगा तो उसके पहले तक जो है वहाँ पे आपको जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसको साबित करनी होगी कि हाँ हमने ये पूर्ण कर लिया है। 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है और ये जो आपका 21 से लेके 40 है। यहाँ पे देखिए राजस्थान के जो SC ST या OBC हैं या EWS हैं, इनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो महिलाओं के लिए जो है कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। जो विधवा महिला हैं या जिनका डिवोर्स हो चुका है तो इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। और यहाँ पे देखिए उच्चतम मामले में ये सब आप देख लीजिएगा। MCC वालों को भी छूट मिलेगा इसमें। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे आपका ये आरक्षण से संबंधित है और चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि और सब चीज़ें जो है आप इस साइट से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ में देखिए दिया गया चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, यानी कि यदि कई दिन एग्जाम होगा तो ये क्या करेंगे कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन या मॉडरेशन भी कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए कि दिया गया है कि अभी परीक्षा की तिथि और समय यहाँ पर नहीं दिया गया है कब होगा। और यहाँ पे देखिए दिया गया है परीक्षा योजना, यानी जो भी पद दिए गए उनसे संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। और वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप की यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। ठीक, और फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे OTP वगैरह है तो आप जिस मोबाइल नंबर को अप्लाई कीजिएगा। 500 रुपये फ़ीस है यहाँ पे। ठीक, और ये फॉर्म आपका जो अप्लाई होगा यहाँ पे देखिए दिया भी गया है ये वाला 5 मई से लेके 4 जून तक जो है ये फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक, और यहाँ पे आपका जो दिया गया है सिलेबस की हम लोग बात कर लें तो जो परीक्षा का पैटर्न है ये देखिए स्कूल लेक्चरर का पोस्ट है यानी प्रवक्ता का। तो यदि आप देखेंगे जो कॉलेज लेक्चरर का पोस्ट है वो और ये दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आ जाएगा। ये नेट का जो सिलेबस है वही आपका कॉलेज लेक्चरर का हो जाएगा, वही आपका स्कूल लेक्चरर का कंबाइंड जब आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल वगैरह सब इसमें भी आएंगे। और पूरी ज्योग्राफी आप जानते हैं कि दिया है नेट के सिलेबस में। टोटल देखिए एग्ज़ाम आपका 450 मार्क्स का होगा और इसमें दिया गया है कि देयर विल बी 2 पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 आपका 150 का होगा, पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। ठीक, और सब मल्टीपल चॉइस रहेगा। यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग जो है इसमें रहेगा। निगेटिव मार्किंग सेल्फ एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मिनिमम जो आपको 40% पाना ही है। यदि आप 40% नहीं पाते हैं तो क्वालिफाई नहीं होंगे। 40% पाने के बावजूद फिर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। मेरिट में फिर आप वहाँ पे यदि आते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस दिया पेपर 1 में आप राजस्थान की हिस्ट्री को यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैथमेटिकल, यानी कि एक प्रकार से आप रीजनिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लैंग्वेज एबिलिटी होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की बात की गई है। करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। और ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है जो फर्स्ट पेपर में है ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, यानी कि आपको राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। ठीक, ये सारी चीज़ें। और जनरल साइंस आपको अलग से पढ़नी ही है। और ये आपका देखिए इंडियन पॉलिटी भी है और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, यानी कि पॉलिटी को राजस्थान के संदर्भ में भी और नॉर्मल आपका जो GS के लिए है उसके लिए भी। उसके बाद आपका है यानी कि पेडागॉगी आप समझ सकते हैं या चाइल्ड साइको भी यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो पेपर होगा वो कितना होगा, 300 मार्क्स का होगा और ये आपका 150 का होगा। 1.5 घंटे का ये पेपर है, ये 3 घंटे का आपका। इसमें देखिए आपका सेकेंडरी लेवल का आपको यानी ज्योग्राफी का जो आपका 10+2 का वहाँ सिलेबस हो, और ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे आनी चाहिए। बाद में एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हम लोग फर्स्ट ग्रेड का सॉल्व भी किए हैं। आई थिंक 50 से 60 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। 2013 का जो यहाँ पेपर हुआ है राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड का, उसको हमने सॉल्व किया है, तो उसका और भी पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए एजुकेशन वाला भी आपसे पूछा जाए, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड एक प्रकार से आप समझ सकते हैं इसे। पेडागॉजी है, साइकोलॉजी भी है, देखिए साइकोलॉजी भी है, पेडागॉजी भी है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर यानी ICT भी आपको पढ़नी है। कहाँ पे? टीचिंग में, यानी जो आपका UGC का फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी इसके लिए यूजफुल होगा कुछ टॉपिक के लिए। हालांकि पेडागॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आपको अलग से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 नंबर और इधर दोनों ये टॉपिक कॉमन है एजुकेशन वाला, तो इसलिए इसको प्रिपेयर करने पे ये वाली चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद देखिए जो सिलेबस दिया गया ये स्पेशली किसका दिया गया है, स्पोर्ट्स का दिया गया है। ठीक, इसी तरह से आपको अपने भी विषय का को देख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फीस है 350 है और राजस्थान वालों के लिए 250 है, जो वहाँ के OBC या EWS वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 है, और आपका जो TSP एरिया वाले SC ST हैं या शहरिया जनजातियाँ जो हैं उनके लिए भी 150 रुपये ही है, यानी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मोबाइल नंबर वगैरह रहेगा इसी पे आपको सारा चीज़ या मैसेज वगैरह आ जाएगा, यानी कि जब एग्ज़ाम रहेगी, एग्ज़ाम का डेट निर्धारित होगा। तो और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं है जो जानने योग्य हो। तो अभी इसमें आपने ये देख लिया कि सिलेबस क्या है और सीटें कितनी हैं, पैटर्न क्या है यानी परीक्षा का, ठीक, और अलग अलग सीटों के बारे में आपने जान लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे देखिए ये तो आपका राजस्थान का हो गया, आगे यूपी का PGT भी आने वाला है। हालांकि इतनी सीटें तो उसमें नहीं रहेंगी लेकिन सीटें रहेंगी। अब देखिए ये आपका जून लास्ट या जुलाई तक पॉसिबल है, देखिए जब भी आ जाए, तो बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं कहा जा सकता। हालांकि पेपर वाले तो प्रतिदिन कहते हैं कि हर दूसरे महीने की नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, फ़िलहाल आ जाए तो अच्छा है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ज्योग्राफी का हो चुका, और यहाँ पे जो हम लोग कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें आपका नेट का भी चल रहा है और ये पूरा सिलेबस पे चल रहा है, जिसमें आपका और TGT PGT का भी यहाँ पे चल रहा है जो यूपी के लिए है, स्पेशली यहाँ पे उसी का कोर्स अवेलेबल है। और फर्स्ट ग्रेड का भी आपका इन दोनों से कवर हो जाएगा। तो यदि आप उसको कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। हालांकि कुछ यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं तो उसको आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो नेट का 2022 का फोकस करके बैच चल रहा है, जो अभी जून में होने वाला एग्ज़ाम है। तो हालांकि जून तक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आएंगे, फॉर्म फिल होगा लगभग 1 मंथ तक। उसके बाद जो है ये एक रूल है UGC का भी, जो NTA का है कि 15 दिन पहले ये सूचित कर देंगे सेंटर के बारे में या एग्ज़ाम डेट के बारे में, या आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे 15 दिन पहले ही आ जाएगा। तो फ़िलहाल जैसा भी होगा, उम्मीद तो नहीं है कि जून में हो पाएगा, लेकिन आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी तक जो है फॉर्म नहीं आया है, तो इससे ये उम्मीद है कि जून में एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। यदि आप पहली बार चैनल पे वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।